हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। डीबीएमएस की प्लेलिस्ट में आज हम देखने वाले हैं आरडीबीएमएस क्या होता है और इसमें कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करते हैं। एंड ये आरडीबीएमएस का पार्ट 1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आरडीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वैसे ही हमारे पास एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अभी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। ठीक है, रिलेशनल मॉडल के बेस पे हम लोग आरडीबीएमएस में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया था ईएफ कॉड के द्वारा 1970 में। ठीक है, रिलेशनल मॉडल में क्या करते हैं कि रिलेशनल मॉडल में अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल्स बोलिए या रिलेशन बोलिए, बात सेम है। तो इतना समझ में आया कि आरडीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। और रिलेशनल मॉडल में हम अपने डेटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। तो आरडीबीएमएस में हमारा सारा डेटा किसके फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, अभी इसके कुछ पहले वीडियोस में आपको मैंने बताया था कि हम लोग ईआर डायग्राम बनाते हैं, एंटिटी रिलेशनशिप। उसमें एंटिटी होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं, रिलेशनशिप। तो आई होप आपने वो वीडियोस देख लिया होगा। तो वो जो हम लोगों ने एंटिटी डायग्राम जो बनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो है हमारा कंसेप्चुअल मॉडल। ठीक है, कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ डेटाबेस। तो जब भी हमें कोई डेटाबेस डिजाइन करना होता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ईआर डायग्राम बनाते हैं। ये देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से एंटिटी होंगे, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे, एंड एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से कैसे रिलेटेड है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये सब जब हम लोग कर लेते हैं, जब हम लोग एंटिटी डायग्राम जब हम लोग बना देते हैं, देन हम लोग को क्या करना होता है कि उस कंसेप्चुअल मॉडल को कन्वर्ट करना होता है रिलेशनल मॉडल में। और ये जो कन्वर्जन का काम करते हैं उसको हम लोग इंप्लीमेंट किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेटाबेस डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमें या डायग्राम बनाना होगा। देन हम लोग रिलेशनल मॉडल पे जाते हैं, सबसे पहले कंसेप्चुअल मॉडल, देन रिलेशनल मॉडल। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग मॉडर्न डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे माई सिक्वल हुआ या एम एस सिक्वल हुआ या आईबीएम का डीबीटी हुआ या ओरेकल हुआ या माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हुआ। तो ये जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये सारे कौन से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आरडीबीएमएस है। क्योंकि इन सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारा डेटा है, हमारे पास डेटा है स्टूडेंट का। ठीक है, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर हमारे पास है, स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट का एड्रेस, मोबाइल नंबर और एज है। तो उस डेटा को हम लोग ईआर डायग्राम के भी हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते थे कि हम लोग क्या करते, पहले एक एंटिटी बताते हैं स्टूडेंट का, उसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट बनाते हैं, जैसे रोल नंबर एट्रीब्यूट होता, नेम एड्रेस फोन और एज एट्रीब्यूट होता। ये हमने डायग्राम बना दिया। अब हमें क्या करना है, डेटा को स्टोर करना है। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और हमने टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसमें डेटा स्टोर कर लिया। ठीक है, तो रोल नंबर 1, नेम राम, एड्रेस दिल्ली, मोबाइल नंबर दिस एंड एज दिस। वैसे ही हम लोगों ने चार स्टूडेंट का रोल नंबर, एक्स्ट्रा चार स्टूडेंट का डेटा हमने स्टोर कर लिया। और ये किस फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। तो इस फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके को, मॉडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशनल मॉडल। और ये कहाँ पे होता है, आरडीबीएम सॉफ्टवेयर में। आरडीबीएम सॉफ्टवेयर क्या करता है, सारे डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल से रिप्रेजेंट करके दिखाता है, स्टोर करता है। ठीक है, अभी एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ये जो माई सिक्वल और एम एस सिक्वल है ना, ठीक है, दोनों का नाम थोड़ा सा सेम है लेकिन दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसमें भी एम वाई है और इसमें एम एस है। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा है और ये अभी माई सिक्वल को ओरेकल ने एक्वायर कर लिया। ठीक है, अभी एक और दूसरा पॉइंट ये है कि माई सिक्वल हो, एम एस सिक्वल हो या ओरेकल हो या डीबी2 हो, इन सारे डेटाबेस आरडीबीएमएस में हम लोग कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। सब में स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज ही यूज होता है, लेकिन सबका अपना अपना सिंटेक्स है। ओरेकल का जो सिंटेक्स होगा वो माई सिक्वल में नहीं चलेगा, माई सिक्वल का जो सिंटेक्स होगा वो एम एस सिक्वल में या ओरेकल में नहीं चलेगा। ठीक है, सबका अपना अपना सिंटेक्स है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एम एस सिक्वल का कोई एक क्यूरी आपको ओरेकल में रन हो जाए, लेकिन एम एस सिक्वल का सारा क्यूरी ओरेकल में रन हो, ये पॉसिबल नहीं है। ओरेकल का कोई क्यूरी एम एस सिक्वल में रन हो सकता है, एक आध क्यूरी मैच कर सकता है, लेकिन सारा का सारा क्यूरी मैच नहीं करता है। ठीक है, तो सिंटेक्स आप ध्यान रखना। ये बात समझ में आ गया।
अभी हम देखते हैं कि जो भी आरडीबीएमएस होता है ना, एक आरडीबीएमएस में हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होते हैं, ठीक है। एक आरडीबीएमएस में हमारे पास मल्टीपल डेटाबेस होंगे एंड हर एक डेटाबेस का क्या होगा, अपना एक नाम होगा। जैसे लेट सपोज हमारे पास एक आरडीबीएमएस है माई सीक्वल, ठीक है। तो इस माई सीक्वल के अंदर क्या होगा, बहुत सारे अलग अलग डेटाबेस होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास लेट सपोज एक डेटाबेस है DB1, जिसका नाम है DB1, ये किससे रिलेटेड है, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। दूसरा डेटाबेस है DB2, जो किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। तीसरा डेटाबेस है DB3, ये किससे रिलेटेड है, ये स्टाफ से रिलेटेड है। ये चौथा डेटाबेस है किससे रिलेटेड है, ये स्पॉन्सर से रिलेटेड है, जो हमारे कॉलेज को स्पॉन्सर करेंगे। तो ये एक आरडीबी में सॉफ्टवेयर में बहुत सारे डेटाबेस होते हैं, ठीक है। एंड हर एक डेटाबेस का अपना अपना यूनिक नेम होगा और दो डेटाबेस का नाम सेम नहीं होगा। ये बात समझ में आ गया। और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है, तो इसमें लेट सपोज इसमें S1 एक टेबल होगा, स्टूडेंट का नाम वगैरह पर्सनल डिटेल होगा। एक S2 टेबल है जिसमें स्टूडेंट का मार्क्स वगैरह एकेडमिक रिकॉर्ड्स है। S3 टेबल है जिसमें उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिटेल्स है। S4 टेबल्स है जिसमें उसके रिलेटिव्स या उसके पेरेंट्स वगैरह का कॉन्टेक्ट नंबर, वो सारे डिटेल्स हैं। तो एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते हैं एंड हर एक टेबल्स का नाम अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप देखो, एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे और एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे। एक पॉइंट हुआ, एक आरडीबीएमएस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होंगे और हर एक डेटाबेस का नाम अलग अलग होगा। एक डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होंगे एंड हर एक टेबल्स का नाम अलग अलग होगा, ठीक है। ये दो तीन पॉइंट जो है एकदम ध्यान से रखना अपने दिमाग में। देखते हैं टेबल्स क्या होता है। टेबल टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन भी बोलते हैं। ये समझ में आ गया, अभी मैंने बोला था। तो एवरीथिंग इन ए रिलेशनल डेटाबेस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग जो कुछ भी हमको स्टोर करना होता है, कोई भी डेटा को स्टोर करना होता है, उसको हम लोग किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करेंगे। टेबल्स क्या होता है, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्रीज एंड कंटेन्स रोज एंड कॉलम टू स्टोर द डेटा। टेबल्स में क्या होता है, रोज और कॉलम होते हैं एंड उस रोज और कॉलम में क्या होता है, डेटा स्टोर होते हैं, ठीक है। Each table represent some real-time object such as person, place, events, which इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड। जो भी टेबल्स होता है ना, वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम लोग स्टूडेंट का डेटा को स्टोर करने के लिए स्टूडेंट टेबल बनाते हैं, तो वो स्टूडेंट क्या एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। एम्प्लॉय टेबल बनाते हैं तो एम्प्लॉय क्या एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। किसी लेट सपोज अगर हम लोग ताजमहल का टेबल बना रहे हैं, ताजमहल से रिलेटेड डेटा को स्टोर करने के लिए, तो ताजमहल क्या एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट है। तो टेबल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। टेबल में क्या होता है, रोज और कॉलम्स होते हैं एंड उस रोज और कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करते हैं। ये समझ में आ गया। टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं। तो ईच रिलेशन या टेबल बात सेम है, ठीक है। तो आरडीबीएमएस या डीबीएम डेटाबेस का जब आप बुक पढ़ोगे ना, तो उसमें आपको मैक्सिमम जगह टेबल ना लिखकर रिलेशन वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट का अपना कुछ ना कुछ एक टर्मिनोलॉजी होता है। तो रिलेशन मतलब टेबल। तो ईच रिलेशन है जी यूनिक नेम, ठीक है। हर एक रिलेशन का अपना एक यूनिक नेम होगा, बाय विच इट इज आइडेंटिफाई विद इन ए डेटाबेस। एक डेटाबेस के अंदर हर एक टेबल का अपना एक यूनिक नेम होगा। रिलेशन डज नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट ट्यूपल। ट्यूपल का मतलब होता है रो, क्योंकि एक टेबल में रो और कॉलम होता है, तो जो रो होता है ना, रो का अलग अलग हर एक रो को हम लोग ट्यूपल भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक टेबल में दो रो सेम नहीं होगा, मतलब दो ऐसा रो नहीं होगा जिसमें सारे का सारा डेटा मैच कर रहा है। ऑल एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन आर ऑटोमिक। एक टेबल के जो भी एट्रीब्यूट होंगे उसमें एटॉमिक होंगे। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, कॉलम को एट्रीब्यूट बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि इसको क्या क्या बोलते हैं। एंड ईच सेल ऑफ ए रिलेशन कंटेन एग्जैक्टली वन वैल्यू। हर एक सेल टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं तो बीच का क्या बनता है, सेल बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सेल है, ठीक है। तो हर एक सेल क्या होगा, सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा। एक सेल में एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर नहीं करते हैं। जैसे ये हमारा लेट सपोज स्टूडेंट का दो मोबाइल नंबर है, तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसी एक सेल में दो मोबाइल नंबर स्टोर कर देंगे कॉमा देकर, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक सेल में एक ही वैल्यू स्टोर होता है, ठीक है। तो जैसे देखिए, ये हमारा एक और टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है। इसमें क्या है, ये कॉलम्स है। कौन कौन से कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, पोस्ट एंड सैलरी। कॉलम को हम लोग तीन नाम से जानते हैं, या तो हम कॉलम बोलते हैं, या तो फील्ड बोलते हैं, या एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को
रो बोलते हैं। रो का भी तीन नाम है, या तो रो बोलिए या रिकॉर्ड बोलिए या ट्यूपल बोलिए। ठीक है। वर्टिकल वाले को कॉलम बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को रो बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अभी हर एक टेबल का कुछ डिग्री होता है। डिग्री का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम। एक टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम होते हैं ना, उसको बोलते हैं उस टेबल का डिग्री। जैसे इस टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम है, 4 है, तो इस टेबल की डिग्री क्या होगी, 4 होगी। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर क्या होता है, टेबल्स क्या होता है, प्राइमरी की, रो एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो अगर आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे कि कॉलम्स का क्या प्रॉपर्टीज होता है, रो का क्या प्रॉपर्टीज होता है, प्राइमरी की क्या होता है, डेटा एलिमेंट क्या होता है, नल वैल्यू क्या होता है। तो बहुत सारे और भी टर्मिनोलॉजी हैं जो हम लोग आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, तो उन सारे टर्मिनोलॉजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस इसी चैनल पर कवर कर पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।